हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम है ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को हम सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सो यू वर्सेस देम पैटर्न रहेगा। ओके, रीडिंग से जुड़ जाइए आप 555 लिखकर जेमिनी। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी जेमिनी। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए जेमिनी। जब मैं शफल करती हूँ ना कार्ड्स को, रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट कर लिया करो, जुड़ जाया करो रीडिंग से। जैसे लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। जेमिनी पर्सन की एनर्जी आपके लिए मैं जानबूझ के आपके सामने शफल कर रही हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी मिल पाए कार्ड्स के साथ, ठीक है। तो इसको स्किप मत किया करो। पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ओके, सो कार्ड्स को विद दिस टेक मैं क्लैरिफाई करूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि मतलब आप थोड़ा सा वो एनर्जी में हो जहाँ पर इंटेंस एनर्जी है। जैसे आप कह दो कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या आप कहीं ना कहीं देखा जाएगा टाइप में हो। अभी ये इंसान के साथ चिल करते हैं, अभी इस इंसान के साथ कनेक्ट करते हैं, अभी इन द मोमेंट हो आप। आपको इन द मोमेंट जीना है इस रिश्ते में। आपको बहुत पड़ी नहीं है कि सालों साल बाद क्या होगा, नहीं। आपको इन द मतलब राइट नाउ में एट द प्रेजेंट आपको जीना है ये रिश्ता इस इंसान के साथ। कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी जो एनर्जी है उसमें आपको ये डाउट है कि इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड है, कोई और इनकी लाइफ में आ गया है, एक्स्ट्रा ये रिश्ता चला रहे हैं किसी और के साथ। ये चीज़ें आती हैं आपके माइंड में, ठीक है। एंड क्योंकि ये लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो मतलब कांटेक्ट करना चाहते हो आप और कहीं ना कहीं बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप इस इंसान को लेकर, वो क्यूरियस एनर्जी है आपकी, वो इम्पल्सिव एनर्जी है आपकी, वो फायर एलिमेंट है आपके अंदर इस इंसान को लेकर, वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन है, बट एक्शन नहीं ले रहे हो आप जेमिनी। आप हो कि नहीं यार, सामने से बात आए, सामने से कांटेक्ट आए, सामने वाला इंसान, ठीक है, माफ़ी मांगे, या सामने वाला इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, सामने वाला इंसान को मैं अट्रैक्ट कर लूँ। अब इसमें कोई अफर्मेशन रिचुअल या अपने आप पर काम करना, कि जैसे स्पिरिचुअल होना या जिम ज्वाइन कर लेना या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने कहते हैं ना, जैसे मान लो एक आप बिल्कुल सीधे साधे, आपको आपको कुछ नहीं पड़ा कि मेरे को कुछ कभी चेंज करना भी पड़ेगा अपने आप को, फिर आप अपने आप को चेंज करना शुरू कर रहे हो कि क्यों, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी आ गई है। तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी वक्त के साथ बदलना है ताकि ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, है ना। अगर ये इंसान किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो भी आपको ये रहता है कि वो इंसान में ऐसा क्या है कि ये इंसान ने मुझे उसके लिए छोड़ा। ये देखो, ये चीज़ें ना एक्सेप्टेंस की है नहीं, बट आप कहोगे नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, बट मिरर में अपने आप को देखना और खुद फिर बताना कि आप ये सच मेरे को बोल रहे हो, या मतलब ये झूठ मुझे बोल रहे हो, या अपने आप को बोल रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लगता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर और किसी और के साथ गया है, तो ऐसा उसमें क्या था। फिर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। एक्शन आप कोई नहीं ले रहे हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ बढ़ रही है आपकी। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, द नाइट ऑफ वॉन्ड, एग्जैक्ट दैट सेम एनर्जी। आज ना ऐसे दो रीडिंग में, एरीज में भी ऐसा हुआ, पहला पहला कार्ड बिल्कुल सेम है। आपका भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है दोनों का, उनका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था दोनों का।
पर्सन भी बहुत इम्पल्सिव हैं, पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं, पर्सन भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहते हैं, पर्सन भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड रिश्ता चलाना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली डेट पर जाना, आपके साथ ट्रैवल पर जाना, आपके साथ एंजॉय करना। बट उनको अगर आप बांधने की कोशिश करोगे ना, वो नहीं चाहते कि उनको बांधो मत अपने साथ, फ्री माइंड रिश्ता चलाओ, ठीक है ना। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ उनके ऊपर, उनको बदलने की कोशिश मत करो, उनको बदलो मत। ये है उनकी एनर्जी। द नाइट जो है ना, नाइट टिकता नहीं है एक जगह पर, नाइट रुकता नहीं है एक जगह पर। नाइट की एनर्जी क्या होती है ना, एक्शन लेने की, वो एक्शन लेता रहेगा इंसान, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वो एक जगह नहीं रुक सकता। हाँ, बट एक्शन लेने की एनर्जी होती है नाइट की। विद द पेज ऑफ कप्स ये पर्सन मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है कि जेमिनी आपके पर्सन मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप नहीं कर रहे हो मैसेज कांटेक्ट। पर्सन की एनर्जी है कि वो कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, वो एक्शन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, वो कोई मैसेज आपकी तरफ ड्रॉप करना चाह रहे हैं। एंड ये चीज़ उनको ना थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड सी लगती है कि मतलब ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे ये अर्ज क्यों फील हो रही है कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए सामने वाले से। पेज ऑफ कप इज़ लाइक कि मैं मेरे कप में से मछली कहाँ से निकल गई, मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग्स कहाँ से आ गई, है ना। पर्सन को लग रहा है मेरे अंदर ये फीलिंग्स कहाँ से आने लग गई, मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं सामने वाले को कांटेक्ट करूँ, ठीक है। अच्छा, पीछे का वाटर देखो वेवी है, स्थिर नहीं है, और वाटर तो स्थिर हो ही नहीं सकता। तो क्या है ना, ये मतलब ऐसे है कि एक तो पहली बात तो बच्चे की एनर्जी पेज, ऊपर से फिर कि मतलब ये बच्चों की तरह है, आज यहाँ या कल कहीं है, मतलब बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप्स नहीं निभा पाते या रिश्ते नहीं निभा पाते। बट पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि जो जिसने कह दिया उसी की बातों में आ गए। मतलब अगर मान लो इसको किसी इंसान ने कह दिया कि आप इसके लिए सही नहीं हो, तो ये उसकी सुन लेगा। अगर ये 2 दिन आपके साथ रह जाएगा तो ये आप ही की सुनेगा। मतलब ये एक ऐसा इंसान दिख रहा है मुझे। तो उसमें उसको लग रहा है ये मैं दूर रह रहा हूँ तो मुझे ये, या मैं दूर रह रही हूँ तो मुझे ये इतना कनेक्ट करने का मन क्यों कर रहा है, बात करने का मन क्यों कर रहा है, मुझे ये इम्पल्सिव एनर्जी क्यों फील हो रही है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपकी जो एनर्जी है पर्सन के लिए, दैट इज़ द मून। अब मून एनर्जी कहती है कि आप कहीं ना कहीं डाउट करते हो इस इंसान पे कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपको और इनको या तो दूर कर रहा है, या आपके और इनके बीच में कोई स्पेल कर रहा है, या आपके और इनके बीच में इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको ये डाउट ज़रूर है, ओके। आपके थॉट्स ट्रैवल करते हैं, आप कितना भी बिजी क्यों ना रहो, आपको उस इंसान के अगर मन में बातें आती हैं, उनके मैसेज कांटेक्ट आप तक आते हैं, या आपको विजन्स आते हैं उनके, तो ये श्योरिटी है यहाँ पर कि वो इंसान भी आपको याद करता है, ठीक है। विद द मून कार्ड, मून जो है ना फ्लक्चुएटिंग एनर्जी की बात करता है, चेंजेस की बात करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं जाऊँगा, बात नहीं करूँगा, मैं कोई भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी के लिए भी। बट कई बार ऐसा होता है कि चल यार कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं। कई बार बहुत ऐसे लो एनर्जी में चले जाते हो, नीडी हो जाते हो कई बार कि हाँ यार ज़रूरत है इस इंसान की, ओके। मैंने कहा ना, कितना भी आप काम में कई बार बिजी होते हो, इस इंसान का थॉट आता है आपको, ठीक है। आपको लगता है कि यार ज़रूरत है इस इंसान की, चलो इस रिश्ते पे काम कर लेते हैं, ठीक है। द एट ऑफ पेंटिकल में आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आप इस रिश्ते पे काम करे जा रहे थे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करे ही जा रहे थे, आप अपनी तरफ से बार बार इस इंसान को अप्रोच कर रहे थे, आप अपनी तरफ से बहुत बार इस इंसान को माफ़ कर चुके हो, आप अपनी तरफ से बहुत बार इसको जो है कहते हैं ना खुली छूट दे देते हो कि चल जा, कहाँ तक जाएगा, वापस तो मेरे पास ही आएगा। ये आपने किया है ये, बट अभी आप ऐसे हो गए, बिल्कुल छुप गए हो। अभी आप अपने आप को बिल्कुल ना, तो मतलब आपने शायद हो सकता है इसको ब्लॉक भी कर रखा हो, और हो सकता है आपने इसको हर जगह से जो है रिजेक्ट कर दिया है, आपने इसको ये मैसेजेस तक भी इस तक पहुंचा दिए कि आप क्लोजर कर चुके हो, और फिर देखना चाहते हो आप कि ये कितनी मेहनत करेगा इस रिश्ते में, ये कितनी मेहनत करेगी इस रिश्ते में, इसको आपके जाने के बाद कुछ इफ़ेक्ट होता भी है या नहीं होता, है ना। फोर ऑफ वॉन्ड्स,
देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये ओपन माइंडेड रिश्ता रखना चाहते हैं। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि जो हुआ ठीक है, जो डिलेज रहे, जो वेटिंग जोन रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, अब उसको छोड़ दो, फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं, फिर से स्टेबल रिश्ता रखते हैं, इंजॉय करते हैं। वो मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे इंजॉयमेंट भी ऐसी जहाँ पर सिर्फ आप नहीं हैं, जैसे क्लब हो गया या गेट टुगेदर हो गया है ना, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो गया जहाँ पर आप लोग मिलो, आप फिर से मतलब एक दूसरे को देखकर इग्नोर ना कर पाओ, मिलो तो फिर सामने आकर बैठो, फ्रंट में आकर बात करो। पुरानी मेमोरीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ म्यूज़िक चल रहा था, जहाँ पर आप लोग मिले हो, आप आपका स्पेशली क्लब, और मुझे ऐसी जगह दिख रही जहाँ कोई कुछ तो इन्जॉयमेंट पार्टी वगैरह थी, तो वो वापस से फिर से आप स्टार्ट करो इनके साथ वही सब कुछ। ओके, ये चाह रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ और सिर्फ शादी की बात नहीं करता है, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि भाई स्टेबल रिश्ता बना रहे, इन्जॉयमेंट करते रहें, पर बॉदर ना करें बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिपेंडेंसी ना हो जाए बहुत ज़्यादा। एट ऑफ कप्स क्या कि ये कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं पर भी खुश नहीं है। इनके पास सब कुछ है, ये सारे कप्स फिल्ड हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास इनके दोस्त हैं, इनके पास इनकी परिवार है, इनके पास इनका हो सकता है ये मैरिड है, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्हें आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक करनी है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें वहाँ पर सब कुछ वैसा नहीं लगता जैसा आपके साथ एनवायरनमेंट लगता था। पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं, ठीक है। एंड कई बार इनका मन होता है जहाँ पर ये गए होते हैं और वहाँ पर अगर आप नहीं हो, या ये अपने आप को लोगों में इन्वॉल्व रखते हैं। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं, पार्टी में हैं, आज यहाँ हैं, आज वहाँ हैं, बट वहाँ पर भी ये ऐसे हैं, इंजॉय ज़रूर करके दिखाते हैं आपको, बट आपको सब झूठ फेक दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये शो किया जा रहा है कि मैं पार्टी में हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, या मेरी मेरी मैं इंजॉय कर रही हूँ, या मेरी अगर एंगेजमेंट मैरिज हो गई है तो मैं बहुत खुश हूँ। ये शो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक आपको प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपको प्रिटेंड किया जा रहा है नहीं ऐसा। द टेम्परेंस कार्ड इज़ लाइक आप पेशेंस रख रहे हो, जो मैंने कहा कि आप अपने तक हो, आप आपने बहुत माफ़ कर लिया, बहुत एक्शन ले लिया, अब आप छुप गए हो अपनी ही एनर्जीज तक रह रहे हो। आप अपने आप को हिडन रख रहे हो, आप अपने आप को आपने शायद ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस दिखाने छोड़ दिए हैं अब, ठीक है। आपको ये लगता है कि वर्क प्लेस पर कोई और है जहाँ पर ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, किसी को डाउट आ रही है ये बात की, मुझे बताना कि ये बात मैंने बोली है। तो टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को रिकवर कर रहे हो, अपने आप को हील करने का टाइम दे रहे हो आप, ठीक है। ये एनर्जी है। पर्सन देख लो, पर्सन की हालत मैंने क्या कहा है। पर्सन एक तो वैसे ही उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि फीलिंग्स क्यों आ रही है, दूसरा अनएक्सपेक्टेड ये कि वो चिल भी कर रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, नए रिश्ते भी बना रहा है, नए लोगों से के साथ भी जो है वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है लोगों को, बट उसको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो घमंड टाइप तो आपने तोड़ ही दिया है इसका, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड। आप ये चाहते हो कि वो इंसान आपको समझे, ठीक है। आप ये चाहते हो कि आप के और उनके बीच में यूनियन हो, बट ऐसे ही नहीं कि मतलब आज यहाँ कल वहाँ, नहीं, ओके। आप चाहते हो कि कोई सही डिसीजन हो, सही तरीके से बातचीत हो और रिकवरी हो। द टावर कार्ड, द टावर इज़ लाइक, ओ मैंने अभी घमंड की बात करी है आपका वेट कर रहे हैं और आप उन तक पहुंच नहीं रहे हो, जो कि उस इंसान का घमंड तोड़ रहा है, जो मतलब जो चीज़ उस इंसान का घमंड तोड़ रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपकी और एनर्जी क्या है, जेमिनाई। आपके मन में ना कहीं ऐसा, ये सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं है, आपके मन में ऐसा कि अब मुझसे तो किसी तरीके की उम्मीद मत रख भाई सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि आपको इस इंसान ने कंफ्यूज कर रखा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था ना अभी आपकी रीडिंग में, अभी आपको तो कंफ्यूज कर रखा है, तो आप चाहते हो मेरे से किसी तरीके की हेल्प, किसी तरीके का सपोर्ट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो, ये यहाँ एनर्जी है। ओके, और देखते हैं पर्सन की एनर्जी। क्रश, वही बात है कि वो अट्रैक्शन फिर से फील हो रहा है, ठीक है, वो क्रश वाली एनर्जी इस इंसान की आ रही है। ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में? मतलब मैं देखो ना यहाँ पे, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अरे फेवरेट पर्सन है, चलो ठीक है फेवरेट पर्सन है, बट एक्शन तो लो ना उसके लिए, ठीक है। बड़ा ही, ये देखो फिर अनएक्सपेक्टेड एनर्जी की, बड़ा ही रोमांटिक फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बड़ा ही ज़्यादा जो है वो हार्ट को सुन रहा हूँ, हार्ट फीलिंग्स को आप कह सकते हो फॉलो कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मतलब उनके लिए बड़ा ये अचानक से लग रहा है उनको, उनको लग रहा है ये क्या है ना, ठीक है। अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है आपके और इनके बीच में। ब्लॉकेज है कि वो जब आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं ना, तो उनको बहुत सारी ऑपोजिशंस लगती हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, लोग उनका साथ नहीं देंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। जब भी वो एक्शन लेने लगते हैं तो कोई ना कोई सिचुएशंस आपके आगे उनके आगे आ जाती हैं जो कि उनको रोक लेती हैं आप तक आने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इम्पल्सिव एक्शंस और एंगर, ये भी ब्लॉकेज है। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? जेमिनाई, 3 of swords, the 2 of wands and the 5 of pentacles। देखो लगभग 3 हफ्ते यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपके पर्सन किसी चीज़ को पीछे छोड़ कर आएंगे। ये तो या तो अपना हर्ट होगा कि अपने हर्ट को पीछे छोड़ कर आएंगे कि मैं बहुत, भाई ये बहुत दुखी हैं और इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को पीछे छोड़ कर आएंगे ज़रूर। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल की, मतलब आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, जैसे कोई प्रॉमिस हो गया या किसी तरीके का आपको कोई ट्रस्ट हो गया, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं सॉलिड देने के लिए आपको, ठीक है ना। तो आप कहो कि ये आपको कमिटमेंट दे, ये आपको प्रॉमिस करे, कुछ मुझे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। GXBMIUYZBH पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये हो सकता है आप इसे फाइनेंसेस की कोई हेल्प मांगना चाह रहे हैं जेमिनाई, ठीक है, और ये तभी आपको अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है। बाकी देखो मैं ये नहीं, मैं उसको, उस इंसान को मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कोई साथ नहीं देगा तो फिर वो आपसे सपोर्ट मांगता है या मांगती है, जो भी है ये, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो, थर्ड पर्सन सिनेरियो। द फूल, एक नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है और ये रिश्ता अभी बहुत बड़े कमिटमेंट्स में नहीं गया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आप कह सकते हो, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस रिश्ते की। दोनों के दोनों ही ऐसे हैं कि मतलब चल रहा है रिश्ता, ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है कुछ नया नया ही स्टार्ट हुआ है इन लोगों के बीच में रिश्ता, क्लियर हैं चीज़ें, है ना। मैंने कहा ना कोई बॉदर नहीं करेगा, निभाओ ठीक है, नहीं निभाओ तो भी ठीक है, क्लियर कर रखी हैं चीज़ें। और यहाँ पर है डेथ, ये हिडन तो है ही रिश्ता, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कार्मिक है ये रिश्ता, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली को ये लगता है कि आप ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आप इस टाइम पर लाइफ में फाइनेंसेस आपके पास अच्छे हैं, या आपके पास आप फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है आपका, या आप बहुत सुंदर हो सकते हो, ठीक है। ये फाइनेंसेस, फैमिली बैकग्राउंड या सेल्फ लव, ये 3 रीज़न उनको लगता है कि आप उनकी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर उन्हें लगता है आप अपनी मदर की सुन रहे हो, ठीक है, आप उनके कहने पर चल रहे हो। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर की फैमिली को डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है,
ओके, ये सबके लिए नहीं है बात, बट ऐसा दिख रहा है। जस्टिस, ओके, तो वो जस्टिस चाहते हैं इस रिश्ते में, वो प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके साथ गलत हुआ, उन्हें लगता है उन्होंने बहुत सही करी चीज़ें आपके साथ, बट आपने शायद उनके साथ सही नहीं किया। ओके, तो वो जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं, फिर राशियाँ देखेंगे। ओके, रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो देखो, हो सकता है आपकी लाइफ से कोई वापस आ रहा है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशूज़, कोई वापस आ रहा है पास्ट से। अब पास्ट कौन है, या तो ये पास्ट है या कोई और भी हो सकता है पास्ट है, सबके लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पास्ट है। तो कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उनके साथ बातचीत करना शुरू करो, उनके साथ रिश्ता थोड़ा ठीक करना शुरू करो, और रिकन्सिलेशन के लिए रेडी रहो, क्योंकि रिकन्सिलेशन हो सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पर राशियाँ हैं टॉरस और पाइसिस, एक्वेरियस, लीब्रा, ठीक है, ये यहाँ राशियाँ आई हैं। ये है रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, स्कॉर्पियो, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।